प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इजराइल से इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, ट्रंप के इन दावों के बीच परिस्थितियां कैसी बनी हुई हैं ग्राउंड पर? देखिए, जमीन के ऊपर अभी भी कुछ देर पहले लगातार अलर्ट्स आ रहे हैं। आपको बंकर में जाना पड़ता है, वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम बातों के बीच में कि एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की कोशिश चल रही है, कुछ बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं। कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम दावों के साथ कि समझौता करना चाहता है ईरान, लेकिन यहाँ पर अभी कहीं भी कोई इस तरीके का इंप्रेशन नहीं है कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य हो रही है या कोई सीज फायर है। रात को भी सीज फायर के इन तमाम बातों के बीच भी सायरन बजते रहे, अलर्ट्स आ रहे हैं और वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लोगों को बंकर में जाना पड़ रहा है। और साथ ही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ इलाकों के अंदर कुछ शार्पनल्स गिरे हैं, कहीं जगह इंटरसेप्ट हुई हैं मिसाइलें। और इसके साथ साथ इसराइल का जो ऑपरेशन है वो ईरान के खिलाफ भी और लेबनान के खिलाफ भी बदस्तूर जारी है। तो इन तमाम चीजों के बीच में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि किसी से बात कर रहे हैं तो फिर वो क्या बात कर रहे हैं, और यदि बात हो रही है तो फिर सीज फायर क्यों नहीं हो रहा है? ये युद्ध और विराम दोनों की बातचीत एक साथ कैसे चल सकती है? नहीं, वाकई दरअसल स्प्रिंग हॉलिडेज यानी वसंत ऋतु की छुट्टियों से पहले इजरायली जनता को इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने खबरदार भी किया है। जो संदेश भेजा गया उसमें कहा गया है कि ईरान विदेशों में इजरायली ठिकानों पर हमले तेज करेगा। इजरायल के अंदर भी ईरान के हमलों में तेजी आई है। मैं इस वक्त उत्तरी तेल अवीव के उस जगह पर मौजूद हूं जहां अब से कुछ घंटे पहले ईरान की मिसाइल आकर गिरी थी। करीब 100 किलो के वॉरहेड के साथ में इस मिसाइल के गिरने का अंजाम और असर क्या था, जरा उसकी पहले आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वो इमारत है जो उस मिसाइल के धमाके से क्षतिग्रस्त हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस इमारत को नुकसान पहुंचा। ये घनी आबादी वाला इलाका है। ये दो इमारतें जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। हालांकि यहाँ पर जो इजराइल की इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके दस्ते मौजूद हैं और ये सारा अमला इस जगह को साफ करने में जुटा हुआ है। इजराइल के अंदर एक व्यवस्था है, जैसे ही किसी जगह पर इस तरीके का रॉकेट या बम गिरता है, किसी तरीके का की मिसाइल गिरती है, उस जगह को तत्काल साफ किया जाता है और कुछ ही घंटों में इस तरह से कर दिया जाता है ताकि लोगों को ये लगे नहीं कि यहाँ पर इस तरीके का लगा हुआ था। यहाँ पर राहत की बात यह रही कि लोगों को पहले ही अलर्ट मिल चुका था। अधिकतर लोग जो हैं वो बम शेल्टर्स के अंदर मौजूद थे और इसीलिए नुकसान कम हुआ। केवल 6 लोग इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इमारत और जो गाड़ियां थी इस पूरे इलाके के अंदर वो काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार, ये कितना जबरदस्त। एक बार जरा पहले ये तस्वीरें फिर से देखिए कि ये जो बिल्डिंग है ये करीब करीब 3 मंजिला इमारत है और इस 3 मंजिला इमारत की जो बालकनीज हैं, कई जो बालकनियां हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। इसके साथ साथ ये जो नजदीकी इमारत है यहाँ पर भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं, वो चटके हैं। कई इलाकों के जो लोग हैं जो यहाँ पर थे, जो उस समय बम शेल्टर के अंदर मौजूद थे, अब वापस अपने घरों पे लौटे हैं तो इस समय वो कांच के जो टुकड़े हैं उन्हें साफ किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये शख्स जो है इस टूटे हुए कांच से झांकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और ये जो शीशे हैं ये हटाए जा रहे हैं। जो इमरजेंसी स्टाफ है वो भी यहाँ पर काम में लगा हुआ है। साथ ही जो घर परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर उन चीजों को, उन शार्पनर्स को हटा रहे हैं जिनसे नुकसान हो सकता है। हालांकि कोई भी घर छोड़कर यहाँ से नहीं गया है और अधिकतर लोग यहीं पर मौजूद हैं। लेकिन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर इस तरीके के जो राहत शिविर हैं या इस तरीके के जो मदद बूथ हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं और साथ ही जो इमरजेंसी सर्विसेज का दस्ते हैं वो लगातार यहाँ पर उस मलबे को साफ कर रहे हैं और लगातार गाड़ियों के जरिए उस मलबे को हटाया जा रहा है और साथ ही मिसाइल जिस जगह गिरी थी उस गड्ढे को भी वहां पर भरा जा रहा है। ये इम्पैक्ट साइट है जिस जगह पर आप ये जो बखो देख रहे हैं या ये जो बुलडोजर्स और ये क्रेन्स देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर वो मिसाइल आकर गिरी थी और उस मिसाइल के गिरने का जो इम्पैक्ट हुआ था उससे यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हुआ है और उस गड्ढे को अब तत्काल भरा जा रहा है। साथ ही जो आसपास की जगहें हैं जो रिपेयर की जा सकती हैं उनको रिपेयर किया जा रहा है और साथ ही लोगों को जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। और ये ग्राउंड जीरो की असलियत होती है किसी भी जंग में, किसी भी युद्ध में, किसी भी संघर्ष के अंदर। जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो आम आदमी का होता है और आम आदमी का घर टूटता है, उसी के सपने बिखरते हैं और ये बड़ा ही कड़वा और काला सच है किसी भी युद्ध का, किसी भी जंग का, किसी भी संघर्ष का। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक। टेल अवीव पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ऐसे ही एक हमले को लेकर 2 प्रत्यक्षदर्शियों ने हमारे संवाददाता से बात की। इजराइल की राजधानी तेल अवीव के जिस इलाके के अंदर ईरान की मिसाइल आकर गिरी उसके ठीक नजदीक
बन रही एक इमारत के अंदर कुछ भारतीय कामगार काम कर रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या हालात थे, क्या मंजर था उस समय जब ईरान की करीब 100 किलो के वॉरहेड वाली मिसाइल ने यहां आकर धमाका किया। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद्र। प्रकाश जी कहाँ सर। के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश उन्नाव जिला से। अच्छा, आप उन्नाव के रहने वाले हैं। प्रकाश जरा बताइए क्या हुआ था और किस समय की ये घटना है? सर जी सुबह 7:30 बजे की घटना है। हम लोग ये बिल्डिंग में 2 साल काम कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग जो है जब भी मैसेज आता है तो सेफ्टी का फॉलो करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है तो हम लोग नीचे चले गए बेसमेंट में, 2 फ्लोर नीचे, और इधर जोर से धमाका हुआ। कुछ लोग ऊपर थे, कुछ लोग सेफ्टी का फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग पूरी सुरक्षा के अनुसार नीचे गए। तो जब भी इधर मिसाइल गिर गई, बाद में हम लोग जब मोबाइल में मैसेज आ गया बाहर निकलने का, तब हम लोग बाहर आए। हमारे संवाददाता अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि लेबनान के हर एक मोर्चे से पूरा हाल इस युद्ध का देते रहते हैं। अशरफ, जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे होना शुरू हुए हैं कि शांति हो सकती है क्योंकि वो तेल ऊर्जा के ठिकानों पर ईरान में हमला नहीं करेंगे, फिर कहते हैं हम बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक तरफ जब चलती हैं तो ग्राउंड पे क्या हकीकत बदल रही है? क्या इजराइल की तरफ से जो हमले लेबनान पर हो रहे थे उनमें कुछ परिवर्तन, तेजी या कम होते हुए आपने देखा है? बिल्कुल कुछ नहीं, बल्कि इनमें तेजी आई है। अगर हम देखें तो न सिर्फ इजराइल की तरफ से ये हमले बढ़ने लगे हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, और साथ ही उसके जवाब में जो है हिजबुल्लाह की हमले भी काफ़ी तेज़ और तीव्र होने लगे हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी हमारे पास एक ये खबर आई है कि दरअसल ईरान का भी एक बयान आया है कि हमारा बातचीत से कोई मतलब नहीं, हमारी नज़र उन सैनिकों पर है जिनको अमेरिका खाड़ी में भेज रहा है। तो जाहिर है कि कोई भरोसा नहीं ईरान कर रहा है और ना ही हिजबुल्लाह कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्तावों का, और ना ही उनकी तरफ से पहल का। यहाँ तक कि ईरान ने ये भी कह दिया है कि हमारी तो कोई बातचीत अमेरिका से नहीं हो रही है, हो सकता है अमेरिका आपस में ही बातचीत कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर यहाँ ज़मीन पर दिख रहा है। आज अगर पिछले 12 घंटों की बात करें, जो ग्राउंड इन्वेजन था उसमें कल से ही तेजी लाई थी आईडीएफ ने। दक्षिणी लेबनान में कई सारी इलाकों में उनके सैनिक घुस आए थे, बख्तरबंद गाड़ियां और जो टैंक्स लेकर। लेकिन वहीं पर हिजबुल्लाह का दावा है कि हमने इन टैंकों में से 5 टैंकों पर आज हमले किए हैं। आज सुबह एक एरियल स्ट्राइक बीरूत में हुई थी, उसके बाद थोड़ा यहाँ पर शांति है। लेकिन अगर दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिजबुल्लाह का हो या फिर आम इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको ढहाने के लिए लगातार दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की तरफ से जो एरियल स्ट्राइक्स है वो जारी है। और पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी लेबनान में, मात्र दक्षिणी लेबनान में जो कि इजरायली सीमा से 15-20 किलोमीटर का इलाका आता है, उसमें 60 के करीब जो है एरियल स्ट्राइक्स को आईडीएफ की वायुसेना ने अंजाम दिया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तीव्रता पर अब ये युद्ध आ पहुंचा है। शुक्रिया अशरफ इस जानकारी के लिए। दरअसल इस बार के युद्ध में अगर हम देखें तो ईरान की मिसाइलों की चर्चा शुरुआत से रही है, और पिछले कुछ दिनों के भीतर आप देखिए तो इजराइल की भी जो एयर डिफेंस है वो उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हुआ है। खतरनाक बात यह है कि 2 जगह जहां पर इजराइल के परमाणु ठिकाने माने जाते हैं, डिमोना और नेगेव, उन दोनों जगहों पर मिसाइल से हमले ईरान कर रहा है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड। ईरान ने इस बार 5-5 एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा चक्र वाले इजराइल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। तेल अवीव की ये तस्वीरें देखिए, जहां हुई तबाही आपको यूक्रेन की याद दिलाएगी। इजराइल की राजधानी पर हो रहे ईरानी हमलों ने यहां सिर्फ इमारतों को ही कमजोर नहीं किया है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के भरोसे को भी हिला दिया है। And like waiting to the missiles to hit you or someone next to you, so you don't really know. You're just listening to whatever commands that we get, and we are doing whatever we need to do in order to protect ourselves. But we know we need luck also. You need luck.
सोचिए इजराइल के आम आदमी ने खुद को इस जंग में तकदीर के भरोसे छोड़ दिया है, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल की सुरक्षा में लगे एयर डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में 90% ही कारगर है। बाकी 10% हमले रोकना बहुत मुश्किल है। What we can see here is it's one warhead of a missile that exploded in the middle of the road. It's exploded above cars and make a big hole in the ground.